बेवकूफपुर का समझदार परिवार। पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था बेवकूफपुर। वहाँ के लोग समझदार नहीं थे। उनके नियम कानून तो और भी बेवकूफी भरे थे। जैसे सोमवार को बोलना मना, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, मंगलवार को खाना सिर्फ गोल चीजें, बुधवार को तारीफ करो, तारीफ दिवस जैसे वाह कमला तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, सरिता तुम भी सुंदर लग रही हो। गुरुवार को कोई काम मत करो, आराम दिवस, सभी आराम करते। शुक्रवार को सबके सिर पर टोपी होनी ही चाहिए, सभी घर से टोपी पहनकर बाहर निकलते। शनिवार को सब एक दूसरे को गलत नाम से बुलाते। रविवार को सभी एक साथ सोते दिन भर। गांव वाले इतने भोले थे कि कभी भी कोई भी उन्हें फंसा सकता था। लेकिन इस गांव में एक परिवार ऐसा था जो बिल्कुल अलग था, समझदार, शांत और मेहनती। नारायण परिवार। इस परिवार में थे नारायण, शांति और उनके बच्चे रोहन और चिंकी। नारायण जिसके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ तरकीब चलती रहती, शांति जो हर उलझन को हंसते हुए हल कर देती, रोहन 16 साल का बेटा तेज दिमाग वाला, चिंकी 10 साल की लड़की छोटी लेकिन बेहद चतुर। गाँव वाले कहते थे, अरे ये नारायण परिवार तो बहुत बेवकूफ है, इन्होंने तो बिल्कुल काम की बातें नहीं सीखी है। बेवकूफपुर की सबसे बड़ी समस्या। गांव में हर महीने एक समस्या आती। कभी कोई कहता, चलो आज सब लोग सड़क पर पेड़ लगाते हैं। हाँ हम सब पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने से ठंडी हवाएं आएंगी। और हाँ बड़ा पेड़ लगाएंगे तो आने जाने वाले पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं। और लोग सड़क के बीचों बीच पेड़ लगा देते। कभी कोई कहता, आज सब दरवाजे से नहीं खिड़की से बाहर निकलेंगे, क्योंकि किसी बेवकूफ बाबा ने कह दिया था खिड़की से निकलने वाला दिन शुभ होता है। गांव वाले एक एक करके खिड़की से बाहर निकल रहे हैं। कोई फंस रहा है, कोई गिर रहा है। रोहन, दरवाजा सामने है, आप लोग वहाँ से क्यों नहीं जाते? अरे नहीं बेटा, दरवाजे से जाना तो आज अपशकुन है, इसलिए आज घर से बाहर खिड़की से निकलेंगे। पर एक दिन समस्या बड़ी हो गई। गांव का अनाज खत्म हो गया, क्योंकि गांव वालों ने सारा गेहूं नदी में बहा दिया था। उन्हें लगा कि गेहूं को नहलाना जरूरी है। अब गांव भूखा बैठ गया। नारायण ने सोचा, अगर यही सब चलता रहा तो गांव बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले अपनी बेवकूफ़ी कम करें और समझदारी सीखें। पर सीधे सीधे समझाना बेकार है, गांव वाले सुनते ही नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही बेवकूफ़ियाँ चलती रही तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। पिताजी हम क्या कर सकते हैं? हमें पूरे गांव वालों को सुधारना होगा और उन्हीं की भाषा में। पिताजी हम आपके साथ हैं। तो नारायण परिवार ने प्लान बनाया। गांव वालों को समझदारी सिखानी है, पर उनकी भाषा में, यानी मजाक मजाक में। दिमाग घुमा देने वाला पहला मौका। गांव का प्रधान बोला, आज हम पत्थर बोएंगे, इससे पत्थर उगेंगे। इतना सुनकर सब पत्थर बोने चले गए। लोग सचमुच पत्थर बोने जा रहे थे। नारायण बोला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन पत्थर बोने से पहले उन्हें पानी पिलाना जरूरी है और पानी सिर्फ गर्म होना चाहिए। फिर पत्थर को गर्म पानी पिलाने लगे। पत्थर गर्म पानी से चटकने लगा। गांव वाले बोले, अरे पत्थर तो टूट गया, मतलब ये बीमार है। बीमार पत्थर नहीं उगते, इसलिए अब कुछ मत बो। गांव वालों ने राहत की सांस ली। चलो बच गए। पहली बेवकूफी रोकी गई। दूसरा मिशन, बेवकूफी बंद दिवस। बुधवार को गांव वाले तारीफ करते थे, पर उसी दिन पास वाले गांव से कपड़ा खरीदने वाला व्यापारी आ रहा था। अगर गांव वाले छोटी छोटी बातों पर ज्यादा तारीफ करते हुए दिख जाते तो व्यापारी सोचता कि यह गांव ठीक नहीं है और चला जाता। इस पर नारायण ने आगाज किया कि गांव वालों आज तारीफ मत करना, अगर आज तारीफ करोगे तो आज पूरा दिन आपका बेकार हो जाएगा। गांव वाले बोले, क्या हमारा आज का पूरा दिन बेकार हो जाएगा? चिंकी बोली, बिल्कुल, इसलिए आज तारीफ मत करना। गांव वालों ने तुरंत तारीफ करना बंद किया। व्यापारी आया, गांव को सामान्य देखकर खुश हुआ और कपड़े बेचकर चला गया। गांव को फायदा हुआ। लोग चकित। नारायण परिवार ने फिर बचा लिया। गांव से दूर चुगलपुर गांव का एक चालाक व्यापारी था, गिरधारी। उसे पता था कि बेवकूफपुर वाले बुद्धू हैं। एक दिन वह सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए बेवकूफपुर गांव वालों को बेवकूफ बनाए, क्यों ना इस बार फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया जाए।
गिरधारी बेवकूफपुर गांव आया और बोला, मैं आज आपके लिए सोने के बीज लाया हूँ, इन्हें बो तो घर में सोना उगेगा। गांव वाले खुश हो गए जैसे खजाना मिल गया हो। नारायण परिवार को बात पता चली। रोहन बोला, पिताजी ये तो बड़ा धोखा है। गिरधारी कुछ कांच की चमकदार गोलियां लेकर आया है और कहता है कि मैं सोने के बीज लेकर आया हूँ। नारायण मुस्कुराए। हमें गिरधारी को उसके ही खेल में हराना है। गांव वाले सोने के बीज बोने जा रहे थे। नारायण ने सबको रोका और बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पहले इसे हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हर सोने के बीज को 20 मिनट धूप में रखो। अगर यह चमके तो असली, अगर और ज्यादा चमके तो मतलब नकली। गांव वाले बोले। चमके? ये कैसे? और ज्यादा? चिंकी आई और बोली, धूप में नकली चीजें ज्यादा चमकती हैं। गिरधारी, अरे नहीं नहीं, असली ही है, धूप में रखने की क्या जरूरत है? गांव वाले, अगर असली है तो रखने में क्या जा रहा है? गांव वालों ने गोलियां धूप में रखी। गोलियां और ज्यादा चमकने लगी। गांव वाले चिल्लाए, नकली नकली। वह गिरधारी के पीछे दौड़े। गिरधारी भागा। मैं कभी बेवकूफपुर गाँव नहीं आऊँगा। एक दिन राजा का संदेश आया। बेवकूफपुर में बड़ी सड़क बनाने के लिए आप लोगों को अपना गांव खाली करना होगा। गांव वाले डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कुछ बोले, चलो पेड़ों पर घर बना लेते हैं, चलो नदी में तैरता गांव बना लेते हैं। नारायण ने सोचा, अब समय है कुछ बड़ा करने का। नारायण राजा के दूत से बोला, हमारे गांव में बेवकूफ़ी की परंपरा है। हर बड़ा काम तभी होता है जब राजा खुद आकर उल्टी टोपी पहनकर चले। क्या? हाँ, ये तो रिवाज है, बिना इसके यहाँ काम नहीं शुरू कर सकते। दूत राजा के पास गया। राजा बोला, मैं राजा उल्टी टोपी पहनकर चलूं, लोग हंसेंगे मेरे पर। फिर उसने सोचा, ये तो छोटा गांव है, चलो कर लेता हूँ। राजा आया। जैसे ही वह उल्टी टोपी पहनकर चला, पूरे राज्य में मजाक बन गया। लोग बोले, राजा उल्टी टोपी पहनकर चल रहा है, ये तो उल्टी बुद्धि वाला राजा है। राजा का सम्मान घट गया। राजा गुस्से में बोला, इस गांव में अब कोई सड़क नहीं बनेगी। ये गांव तो मेरी इज्जत गिरा रहा है। राजा ने सड़क बनाने का आदेश वापस ले लिया। गांव फिर बच गया। गांव वाले खुशी में नाचने लगे। धीरे धीरे नारायण के आइडियाज से गांव बदलने लगा। लोग नियमों को सोचकर मानने लगे। खाने पीने में सुधार होने लगा। लोग बेवकूफी की जगह समझदारी अपनाने लगे। लोगों ने नारायण से कहा, अब ये गांव बेवकूफपुर नहीं समझदारपुर कहलाएगा। एक दिन चिंकी ने पूछा, पिताजी क्या हमने गांव वालों को समझदार बना दिया? नारायण बोले, नहीं बेटा, हमने सिर्फ उन्हें सोचने की आदत दी है, लेकिन सोचने वाले कभी बेवकूफ नहीं होते। रोहन ने मुस्कुराया और बोला, पिताजी अगर इंसान दिमाग नहीं लगाए तो चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर हो, वो गलती ही करता रहता है। सभी मुस्कुराए और खुश हुए। समझदारी, शिक्षा और दया तीनों मिलकर ही किसी को इंसान बनाते हैं।